देखिए भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप लोग इस क्लास में पढ़िएगा। ये है तो सोशोलॉजी का, लेकिन इसको आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो पहला प्रभाव तो पड़ा कि समाज में कई बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ। बुद्धिजीवी वर्ग मतलब शिक्षक हो गया, पत्रकार हो गया, लेखक हो गया, डॉक्टर हो गया। तो इस प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ। समझ रहे हैं ना, बुद्धिजीवी वर्ग मतलब ऐसा बात नहीं है जिसको ज़्यादा बुद्धि होता है। डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, मतलब एक नए वर्ग का उदय हुआ। फिर आपका पत्रकार हो गया, लेखक हो गया, ये सब इत्यादि का क्या हुआ, उदय हुआ। दूसरा आधुनिकीकरण, अर्थात जब भारत में उपनिवेशवाद का स्थापना हुआ तो उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था। जब अच्छा से भारत में उपनिवेश का स्थापना हो गया तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो गया था, जिसका परिणाम हमको भारत में भी देखने को मिलता है। और इसी के कारण भारत में भी क्या हुआ, आधुनिकता अग्रसर हुआ। इसी के तहत आपको पता है भारत में किसका, रेलवे का विकास हुआ, नया नया रेल मार्ग बिछाया गया। तीसरा हम लिख सकते हैं राष्ट्रवाद की भावना जागृत होना। देखिए अंग्रेजों का शोषणकारी नीति के कारण भारतीय लोगों में क्या हुआ, अपना राष्ट्र के प्रति सोचने के लिए भावना जागृत हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद का भावना जागृत हुआ। और क्या हो सकता है बताइए, सोचिए। तो भारतीय प्राचीन साहित्य का विकास या प्राचीन ग्रंथों का विकास। ये बात सत्य है कि भारतीय प्राचीन साहित्य ग्रंथ को जितना महत्व आधुनिक काल में अंग्रेजों ने दिया, उतना महत्व और किसी ने नहीं दिया होगा। क्योंकि कई अंग्रेज ऐसा था जिन्होंने भारतीय साहित्य को पढ़ा, उसको देखा कि आखिर इसमें है क्या, फिर उसको ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, ताकि पूरा का पूरा यूरोप वाला उसको पढ़ सके। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय प्राचीन ग्रंथों का भी इससे क्या हुआ, विकास हुआ। ये बात याद रहे। और अगर आप लिखिएगा तो एक आप लिख सकते हैं सामाजिक समानता। आपको पता है कि अंग्रेज लोग ऊंच नीच और भेदभाव में मानता था नहीं, जाति पाति में वो लोग मानता है नहीं। लेकिन जब वो भारत आया था तो वो देखता है कि भारत में तो जातिवाद बहुत है, इस जाति को कोई अछूत बोल देता है कि उसमें कोई सटेगा नहीं। तो अंग्रेजों के आने के बाद कई सारा सुधार भी हुआ, नुकसान तो हुआ ही, शोषण तो हो ही रहा था भारतीयों का, लेकिन कई सारा सुधार भी हुआ। समाज में सामाजिक समानता आया, सबको एक जैसा ट्रीट किया गया, चाहे वो दलित जाति के हो चाहे वो ब्राह्मण जाति के हो, सबको एक तरह ही शोषण किया उसने। तो काफ़ी सारा लाभ भी हुआ, जैसे समाज में क्या हुआ, समानता आया। काफ़ी सारा कुरीति था, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, ये सब का भी इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया। उसके विरोध में कानून बनाया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया कि विधवा फिर से विवाह करने का अधिकार रखती है। विधवा समझते हैं ना, पहले अधिकार नहीं था उसको, एक बार पति मर गया तो विवाह ही नहीं कर पाता था वो। पहले क्या होता था, लड़की छोटी लड़का बड़ा, तो बुढ़वा मरवे करेगा, तो बेचारी यंग एज में विधवा बन जाती थी। गरीबी था इतना, तो गार्जियन भी क्या करता, पैसा के लिए करवा देता था शादी, ताकि पैसा कुछ मिल जाए, तो विधवा बन जाता था। तो अंग्रेज जब आया तो बोला कि नहीं, एक नियम बनाइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो उसके तहत फिर विधवा लोग भी विवाह करने का अधिकार रखा। ये बात याद रहे। और एक आप लिख सकते हैं कि आर्थिक शोषण भी भारतीयों का बहुत हुआ। ये सब तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ भारतीयों का आर्थिक शोषण भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। विभिन्न तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या किया, शोषित किया, चाहे वो राजस्व के दर पे हो, फिर चाहे वो सैन्य संगठन में हो। अपना अपना तरीका है अंग्रेज का। बात समझ में आया? तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए पहला हेडिंग दे करके आप लिखिए, पहला लिखिए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय।
इसमें लिखिए भारत में उपनिवेशवाद का स्थापना के उपरांत, भारत में उपनिवेशवाद के स्थापना के उपरांत कई बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ, कई बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ, कई बुद्धिजीवी वर्गों का उदय हुआ, जैसे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पत्रकार, लेखक जैसे वर्गों का उदय हुआ, जैसे वर्गों का उदय हुआ। दूसरा लिखिए आधुनिकीकरण। दूसरा लिखिए आधुनिकीकरण। इसमें डैश दे करके लिखिए अंग्रेजों के आने के फलस्वरूप, अंग्रेजों के आने के फलस्वरूप, अंग्रेजों के आने के फलस्वरूप भारत में, अंग्रेजों के आने के फलस्वरूप भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी तेज हुई। इसी के तहत सड़क, रेल मार्ग, कल कारखाने इत्यादि का विकास हुआ। इसी के साथ सड़क, रेल मार्ग, कल कारखाने इत्यादि का विकास हुआ। अगला लिखिए राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद का भावना जागृत होना। अगला लिखिए राष्ट्रवाद का भावना जागृत होना। इसमें डैश दे करके लिखिए अंग्रेजों का शोषणकारी नीति के कारण, अंग्रेजों का शोषणकारी नीति के कारण, शोषणकारी नीति के कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। अगला लिखिए भारतीय प्राचीन साहित्यों या ग्रंथों का विकास। भारतीय प्राचीन ग्रंथों या साहित्यों का विकास। इसमें डैश दे करके लिखिए क्या हुआ? हेडिंग बाद में लिखिएगा। क्या बोले? परिभाषा। बोलिए, बोलते क्या बोले? बोलते परिभाषा। तो सुनिए परिभाषा। चलिए चौथा का लिखिए कई अंग्रेज ने भारतीय प्राचीन साहित्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, जिससे भारतीय प्राचीन साहित्य का विकास हुआ, जिससे भारतीय प्राचीन साहित्य का विश्व में भी विकास हुआ, भारतीय प्राचीन साहित्य का विश्व में भी विकास हुआ, भारतीय प्राचीन साहित्य का विश्व में भी विकास हुआ। अगला लिखिए सामाजिक समानता। विश्व में भी विकास हुआ। अगला लिखिए सामाजिक समानता।
इसमें डैश दे करके लिखिए। समाज में कई कुरीतियां फैली हुई थी। समाज में कई कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे भेदभाव, ऊंच नीच, का भेदभाव, सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, इत्यादि। दास प्रथा इत्यादि। लेकिन अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत में एक समान शासन किया गया। पूरे भारत में एक समान शासन किया गया। पूरे भारत में एक समान शासन किया गया, जिससे सामाजिक समानता की भावना आई। जिससे सामाजिक समानता की भावना आई। उसके बाद लिखिए आर्थिक शोषण। तो अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण भी बहुत किया। उनके साथ कई भेदभाव होते थे। चलिए अब राष्ट्रवाद लिख करके डैश दीजिए। क्या है राष्ट्रवाद, कोई बता सकता है? क्या है राष्ट्रवाद? पढ़े होंगे आप लोग 10th में। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। उसके बाद सब बच्चों को ये याद रहता है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। सबको याद रहता है यहाँ तक। तो हटाइए वो सब। इसमें बोलना है राष्ट्रवाद किसी भी व्यक्ति को वो अपना देश के प्रति, कोई भी व्यक्ति अपना देश का किस चीज़ के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा, उन्नति के बारे में सोचेगा, उसको किस प्रकार से विकास के राह पे लेकर के जाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, वो जो भावना आपके अंदर आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। सीधा साधा मतलब है कि राष्ट्रवाद जो है वो किसका विकसित का भावना है, विकास का भावना है? तो राष्ट्र का, ना कि किसी क्षेत्र का। ठीक है। राष्ट्रवाद जिस भी व्यक्ति में होगा तो वो अपना क्षेत्र से भी सर्वोपरि किसको रखेगा? राष्ट्र को रखेगा। वो जिस क्षेत्र में रह रहा है उस क्षेत्र से उसको ज़्यादा मतलब नहीं, बल्कि उसको सबसे ज़्यादा सर्वोपरि किसको रहेगा? राष्ट्र का रहेगा। एक साइड में अब उसका राष्ट्र है, एक साइड में उसका राज्य है, तो वो चुनेगा किसको? तो राष्ट्र को चुनेगा। तो ये जो भावना अगर किसी के अंदर आ रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी को अब डिफिनेशन में कैसे बोलिएगा? तो कोई व्यक्ति जब अपने देश के विकास, उन्नति और उसको विकास के राह पे ले जाने के लिए विचार करता है और उसके लिए वो प्रयत्न भी करता है, ना केवल विचार करे। केवल विचार करने से क्या होता है? इसके लिए वो विचार के साथ साथ प्रयत्न भी करता है, देश का सुरक्षा में अपना सब चीज़ लगाने के लिए वो तत्पर रहता है। तो ऐसा जो विचारधारा बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। बात समझ में आया? सिंपल डिफिनेशन है। क्या बोलिएगा? कोई व्यक्ति जब अपने देश के बारे में, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई समाज जब अपने देश के विकास और उन्नति के बारे में विचार करता है, इसके साथ साथ वो उसको विकसित करने के लिए प्रयत्न भी करता है,
इसके साथ साथ वो अपना देश का रक्षा के लिए हमेशा जान गंवाने के लिए भी तत्पर रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। बात समझ में आया? मतलब उसके सामने राष्ट्र के अलावा कुछ और है ही नहीं। सबसे ऊपर उसके लिए कौन है? राष्ट्रवाद, राष्ट्र है। उसका घर वाला से भी ऊपर कौन है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद भारत में उत्पन्न होने का क्या कारण था? भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का कारण, तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का क्या कारण था। याद है किसी को? क्लास 9th का हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि 10th का हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का क्या कारण था। सब खा पी के बैठ गए होंगे, कोई बात नहीं, बैठिए जाना है, क्योंकि 12th में तो इंडियन हिस्ट्री पूछता है। तो पहला कारण तो आप लिख सकते हैं अंग्रेजों का भेदभाव पूर्ण नीति। दूसरा कारण आप लिख सकते हैं अंग्रेजों का आर्थिक शोषण। तीसरा कारण आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा का प्रभाव। चौथा कारण आप लिख सकते हैं समाचार पत्र। पांचवा कारण आप लिख सकते हैं समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, और अगर एक वो आप लिखना चाहें तो एक लिख सकते हैं संचार परिवहन का विकास। तो एक एक करके सबको डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बोलना है कि भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का या राष्ट्रवाद उदय होने का, उदय ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा, राष्ट्रवाद उदय होने का कारण निम्नलिखित है। पहला कारण आपको लिखना है कि अंग्रेजों का भेदभावपूर्ण नीति। तो अंग्रेजों ने भारत में भेदभाव को ज़्यादा बढ़ावा दिया। जैसे कि ऊंचा पद पे केवल कौन बैठता था? अंग्रेज ही बैठता था। ऊंचा पद पे कौन बैठता था? केवल अंग्रेज बैठता था। अंग्रेज को ज़्यादा सुख सुविधा दिया जाता था भारतीयों की तुलना में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? भेदभाव जैसा स्थिति आ रहा है। इसलिए भारतीय लोगों में एक कहीं ना कहीं किसका लिए जागरूकता हुई? तो राष्ट्र के प्रति जागरूकता हुई। दूसरा, अंग्रेजों का आर्थिक शोषण। तो जब अंग्रेज भारत आया तो देखा कि यहाँ पैसा बहुत है और जनता को लूर है नहीं, सब अपना अपना जाति संप्रदाय में उलझा हुआ है, तो लूटो पकड़ कर सबको। तो अंग्रेज जब भारत आया खूब लूटा भारत को। सोना का चिड़िया कहने वाला भारत खोखला हो गया उस समय। मध्यकाल और आधुनिक काल में इसको खूब लूटा गया है। तो आर्थिक शोषण। तो लेकिन जब भारतीयों को एहसास हुआ कि हम लोग को लूटा जा रहा है, उन लोग को तो पता नहीं लगता कि हम लोग गुलाम हैं, लेकिन जब उसको पता चला कि हम लोग गुलाम हैं, तब जाकर के वो लोग राष्ट्र के प्रति सोचना प्रारंभ किया और कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ? राष्ट्रवाद का भावना जागृत हुआ। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव। तो देखिए, अंग्रेज चाहता था कि यदि हम भारतीयों को अंग्रेजी सिखा देंगे तो हमको सस्ता में कारीगर मिल जाएगा, कर्मचारी मिल जाएगा सस्ता में हमको। लेकिन हुआ उल्टा, मतलब ये सस्ता में तो उसको मिला ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अंग्रेजी सीख लीजिएगा तो क्या आप अगर उड़िया मतलब तमिलनाडु जाइएगा तो वहाँ पे जो तमिल बोला जाता है, तो क्या आप तमिल वाले से अंग्रेजी भाषा में बातचीत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगा। आपका जो शोषण हो रहा है आपके साथ और उसके साथ जो शोषण हो रहा है, आप दोनों शेयर कर पाइएगा, तो भाषा का जो बॉन्डेज था वो तो खत्म हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीयों को भी लाभ हुआ। सबको पता चला कि अंग्रेज किस प्रकार से हम लोग का शोषण कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये किसको उदय किया? तो राष्ट्रवाद का भावना को जागृत किया। समाचार पत्र। तो कई सारा समाचार पत्र को उस समय प्रकाशित किया गया था। हिंदू हो, द हिंदू जो अभी आप लोग सुनते हैं, पंजाब केसरी हो, ये सब बहुत प्रकार का उस समय न्यूज़पेपर था जो कि प्रकाशित किया जाता था, और उसमें बताया जाता था किस प्रकार से अंग्रेज हम लोग का शोषण कर रहा है। तो उसको पढ़ के लोगों में क्या हुआ? जागृत हुआ, जागरूकता फैला कि किस प्रकार से अंग्रेज हम लोग का शोषण कर रहा है, उसके विरुद्ध में हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो आवाज़ उठाने का ही वो हम लोग क्या बोले? राष्ट्रवाद बोले। समाज सुधार आंदोलन। तो कई सारे ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ये सब का स्थापना हुआ। समाज सुधार आंदोलन एकदम बढ़ चढ़ के चला, कुरीति को खत्म किया गया। कहीं ना कहीं ये भी किसका उदय किया? राष्ट्रवाद का उदय किया। लास्ट आपको बोलना है परिवहन और संचार का विकास। तो अंग्रेजों ने
परिवहन और संचार का विकास तो अपने लिए किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम भारत को क्या कर सकें, लूट सकें। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि पूरे भारत के लोग एक दूसरे से क्या हो पाएँ, जुड़ पाएँ। साधन रहेगा तब ना जुड़ पाएगा। अभी हम लोग कहीं भी जा सकते हैं ट्रेन पे बैठ करके, हवाई जहाज पे बैठ करके, लेकिन उस समय तो साधन ही नहीं था। आपको अगर जाना पड़ता उस समय पटना तो 5 दिन आपको जाने में ही लगता। अब सोचिए आप साउथ जाइएगा तो आपको 1 महीना 2 महीना तो केवल जाने में ही लगेगा। बैलगाड़ी से आप कितना जाइएगा, उस समय बैलगाड़ी चलता था और क्या चलता था। तो अंग्रेज जब आया तो वो अपना सुविधा के लिए संचार और परिवहन का विस्तार किया पूरा भारत में उसने विस्तार किया, सड़क बनवाया पक्का, ट्रेन का पटरी बिछवाया। इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा किसको हुआ, भारतीयों को भी हुआ। कनेक्टिविटी बढ़ा, जिस कारण से क्या हुआ, लोगों को पता चला कि अंग्रेज किस प्रकार से शोषण कर रहा है हम लोग का, और राष्ट्रवाद का भावना फिर यहाँ से जागृत हुआ। तो समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? स्पीड में लिखिए फटाफट। राष्ट्रवाद में डैश दे करके लिखिए। हो गया? हेडिंग दिए। राष्ट्रवाद में डैश दे करके लिखिए। किसी व्यक्ति या समाज का अपने देश के विकास उन्नति के लिए सोचना और उसके लिए प्रयत्न करना इसके साथ साथ अपने देश के रक्षा के लिए सर्वदा तत्पर रहना, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा तत्पर रहना राष्ट्रवाद कहलाता है। हेडिंग दीजिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने का कारण। उसमें पहला लिखिए अंग्रेजों का भेदभावपूर्ण नीति। इसमें डैश दे करके लिखिए अंग्रेजों का नीति में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखता था। अंग्रेजों का नीति में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखता था। जैसे ऊंचे पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। कोमा दीजिए। वेतन में असमानता प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में प्रवेश वर्जित होना ये सभी अंग्रेजों का भेदभावपूर्ण स्थिति दर्शाता है। जिससे भेदभावपूर्ण स्थिति दर्शाता है, जिससे भारतीयों में एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई।
राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। चलिए दूसरा हेडिंग में लिखिए, अंग्रेजों ने अपने नीतियों से सोने का चिड़िया कहे जाने वाले भारत को भारत का बहुत आर्थिक शोषण किया। कहीं ना कहीं ये भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। कहीं ना कहीं ये भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। अगला, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव, तीसरा में लिखिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन, ऐसे लिखिए, अंग्रेजों का भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन का उद्देश्य, अंग्रेजों का भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रचलन का उद्देश्य सस्ते कीमत पर कर्मचारी प्राप्त करना था। 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 किंतु इसका एक लाभ भारतीयों को भी हुआ। किंतु इसका एक लाभ भारतीयों को भी हुआ। किंतु इसका एक लाभ भारतीयों को भी हुआ कि ऐसे लिखिए, कि विभिन्न भाषाओं के लोग आपस में अंग्रेजी भाषा से जुड़ सके। आपस में अंग्रेजी भाषा से जुड़ सके, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। अगला लिखिए, समाचार पत्र, इसमें डैश दे करके लिखिए, विभिन्न समाचार पत्रों जैसे पंजाब केसरी, हिंदू इत्यादि के द्वारा अंग्रेजों के शोषण को विभिन्न समाचार पत्र जैसे पंजाब केसरी, हिंदू इत्यादि के द्वारा अंग्रेजों के शोषणकारी नीति को भारतीयों के समक्ष रखा गया। अंग्रेजों के शोषणकारी नीति को भारतीयों के समक्ष रखा गया, जिससे राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। अगला लिखिए, समाज सुधार आंदोलन,
भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने का एक मुख्य कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने का एक मुख्य कारण विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा चलाए गए सुधार आंदोलन भी था, समाज सुधार आंदोलन भी था। छठा लिखिए संचार व परिवहन का विकास। इसमें डैश दीजिए। संचार व परिवहन के विकास में लिखिए अंग्रेजों ने अपने सुविधा के लिए भारत में संचार व परिवहन का विकास किया। भारत में संचार व परिवहन का विकास किया, किंतु इसका एक लाभ भारतीयों को भी मिला कि उनका आपस में संपर्क बना, जिससे सभी को अंग्रेजों का शोषणकारी नीति के बारे में पता चला, परिणामतः भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। चलिए यहाँ तक कर लीजिएगा आप लोग।